मीशो में सेलर अकाउंट तो बना लिया है, वहां पे लिस्टिंग भी अच्छे से कर ली है, पर ऑर्डर एक भी नहीं आ रहे हैं। वहीं पे आपके कॉम्पिटिटर के 1000 2000 पर डे के ऑर्डर आ रहे हैं। तो वो ऐसा क्या कर रहा है कि उसके ऑर्डर आ रहे हैं और आपके एक भी ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से 10 ऐसी पावरफुल टेक्निक शेयर करने वाला हूँ जिसको आप अपने सेलर अकाउंट पे इम्प्लीमेंट करके अपने ऑर्डर ग्रो कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ट्रिक है क्रिएट मल्टीपल लिस्टिंग एंड वेरिएशन स्ट्रेटजी। तो मीशो में एक बार आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर दी, उससे सिर्फ काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे बैकग्राउंड को बदल बदल के एक ही प्रोडक्ट को बार बार लिस्ट करना है, जिससे वहां पे विजिबिलिटी आपके प्रोडक्ट की बढ़ती है और ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ते हैं। यहाँ पे आप कॉम्बो लिस्टिंग कर सकते हैं, 2 से 3 प्रोडक्ट को मिला के आप सेल कर सकते हैं, जिससे आपका एओवी बढ़ेगा, एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपके ऑर्डर आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वेरिएशन लिस्टिंग करने से क्या होता है, साइज और कलर वेरिएशन जो भी कस्टमर वहां पे ढूंढ रहा है आप ही की लिस्टिंग में उसको मिल जाता है, जिससे वो आप ही की लिस्टिंग से ऑर्डर करता है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे ऑप्टिमाइज योर लिस्टिंग। तो दोस्तों मीशो में जब भी आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड पहले कीवर्ड्स फाइंड कर लीजिए, उसको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जो भी इमेज यूज कर रहे हैं उसके जो अल्टर टैग है उसमें यूज करें, जिससे क्या होगा आपकी लिस्टिंग का एसईओ होगा और आपकी लिस्टिंग की विजिबिलिटी बढ़ेगी। इससे ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो भी आप इमेज यूज कर रहे हो लिस्टिंग में, आपको ध्यान देना कम से कम एडिटेड इमेज का यूज करना है। जो भी ओरिजिनल कैमरे से खींची गई इमेज है वो ज्यादा सपोर्ट करता है मीशो, एडिटेड इमेज को कम सपोर्ट करता है मीशो। और आपको ध्यान देना जो आपका प्रोडक्ट है वही इमेज डालनी है, इससे आपके रिटर्न आने के चांसेस भी कम होते हैं। थर्ड पॉइंट है पार्टिसिपेट डील्स एंड प्रमोशन। तो दोस्तों मीशो में टाइम टाइम में डेली डील्स, फ्लैश सेल्स, मेगा इवेंट्स, इस टाइप के कुछ डील्स एंड प्रमोशंस रन होते रहते हैं। तो इनको टाइम टाइम में आपको पार्टिसिपेट करना है, जिससे मीशो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी विजिबिलिटी इंक्रीज करता है, उससे आपके ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और शुरुआत में आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो इससे। फोर्थ पॉइंट है पार्टिसिपेट एनडीडी प्रोग्राम एंड एक्टिवेट एम ट्रस्टेड बैच। तो दोस्तों एनडीडी प्रोग्राम क्या है, जिसको हम नेक्स्ट डे डिस्पैच प्रोग्राम बोलते हैं। तो मीशो ने ये प्रोग्राम सेलर्स के लाया है जो अगले दिन ही अपने ऑर्डर को प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसको आपको एक्टिवेट कराना है, जिससे आपके प्रोडक्ट जो है फास्ट डिलीवर हो कस्टमर तक। आपको नेक्स्ट डे ही अपने ऑर्डर को प्रोसेस करना होता है, इससे रिटर्न आने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि जल्दी आपका प्रोडक्ट पहुंचता है कस्टमर तक। और सेकंड यहाँ पे एम ट्रस्टेड बैच आपको एक्टिवेट करना है। उसके लिए आपको महीने के 300 ऑर्डर कंप्लीट करने पड़ेंगे। एंड सेकंड आपकी जो प्रोडक्ट की रेटिंग है 3.9 से ऊपर होनी चाहिए, जिससे आपको एम ट्रस्टेड मतलब मीशो ट्रस्टेड बैच मिल जाता है आपकी लिस्टिंग में। तो इससे कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है और ऑर्डर आने चांसेस बढ़ जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है ऑप्टिमाइज योर प्राइस। तो दोस्तों मीशो बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो यहाँ आपको ध्यान देना, अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना है और यहाँ पे अपने प्राइस को मेजर करते रहना है। बहुत ज्यादा मार्जिन में आपको प्रोडक्ट नहीं यहाँ पे बेचना है, और ऐसा भी नहीं करना कि आपने मार्जिन ही खत्म कर दिया, बिल्कुल ही लो कॉस्ट में बेच रहे हो लॉस में। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और सेकंड आपको रॉन्ग एंड डिफेक्टिव प्राइस भी रखना है, जिससे आपका रिटर्न्स वगैरह थोड़ा कम हो। और यहाँ पे एक मैं आपको बोनस ट्रिक देना चाहूंगा, जैसे आपका कोई साइज वेरिएशन या कलर वेरिएशन में प्रोडक्ट है, तो जैसे एस, एम, एल, एक्सएल है, तो आप एक और वेरिएशन उसमें ऐड करिए, जैसे डबल एक्सएल एस करके, मतलब ऐसा कोई साइज हो जो बहुत कम चलता हो, उसमें आप 1 या 2 क्वांटिटी ऐड करिए और उसका प्राइस बहुत कम कर दीजिए। तो क्या होगा, वो साइज बहुत कम चलता है, उसका प्राइस के कारण आपके प्रोडक्ट रैंक करेगा। जैसे आपने ऐसा कोई साइज रख दिया 4XL जो बहुत कम सेल होता है और उसका प्राइस रख दिया 55-60 रुपीज। आई नो ये लॉस है, बट आपने उसके कारण आपकी जो लिस्टिंग है ऊपर रैंक करने लग गई और उससे क्लिक्स आने लग गए। तो ये साइज कम चलता है, ऑब्वियस सी बात है, कभी कभी क्लिक आ सकते हैं, कभी कभी ऑर्डर आ सकते हैं, बट ज्यादातर ऑर्डर जो आएंगे एस, एम, एल, एक्सएल के आएंगे। तो इससे आपकी सेल बढ़ेगी और एक आध प्रोडक्ट में आपको लॉस होता है तो यहाँ से रिकवर हो जाएगा। तो ये ट्रिक का यूज काफी सारे सेलर्स कर रहे हैं, तो यहाँ से आप प्राइस थोड़ा कम करके अपने सेल को इंक्रीज कर सकते हो। 6 पॉइंट है पार्टिसिपेट मीशो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम को मीशो ने कुछ टाइम पहले ही लॉन्च किया था। इसमें क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट का इन्फ्लुएंसर प्रमोट करते हैं, तो जब उनको सेल आती है तो उनको कुछ कमीशन आप शेयर करते हो। तो इसको जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो यहाँ से 4 से 20% तक का कमीशन आप शेयर कर सकते हो इन्फ्लुएंसर के साथ। तो इसको जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो वहां आप कमीशन सेट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की। तो जब इन्फ्लुएंसर के थ्रू आपके प्रोडक्ट की सेल आएगी तो उनको कुछ कमीशन जाएगा आपके प्रोडक्ट का। तो इसको आप जरूर पार्टिसिपेट करें, इससे आपका प्रोडक्ट भी प्रमोट होता है इन्फ्लुएंसर के थ्रू और दूसरा सेल भी इंक्रीज होती है। 7th पॉइंट है इंप्रूव क्वालिटी स्कोर। तो दोस्तों मीशो में प्रोडक्ट क्वालिटी को मेजर करने के लिए क्वालिटी डैशबोर्ड दिया है। तो यहाँ मीशो आपके प्रोडक्ट में अलग अलग क्राइटेरिया को मेजर करते हुए क्वालिटी स्कोर देता है। तो जैसे इमेज क्वालिटी आपकी क्या है, प्राइस क्या डला हुआ है, उसमें वेट क्या है, देन कस्टमर क्या रिव्यू दे रहे हैं आपके प्रोडक्ट में, तो इन सभी को मेजर करके क्वालिटी स्कोर देता है। इसमें 4 क्राइटेरिया मीशो ने डिवाइड किए हैं, ग्रीन, येलो, रेड एंड ब्लॉक। तो अगर आपके 0 to 15% तक आपका क्वालिटी स्कोर रहता है तो आपकी लिस्टिंग अच्छी मानी जाती है और यहाँ पे आपकी लिस्टिंग की विजिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो इससे क्या होगा, आपके ऑर्डर भी बढ़ेंगे। देन इसके बाद 15 to 20% में येलो जाता है,
देन इसके बाद 25% तक रेड, उसके बाद लिस्टिंग आपकी ब्लॉक हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपनी लिस्टिंग क्वालिटी को अच्छा रखना है, ग्रीन में रखना है, 15% से कम रखना है। तो इससे क्या होगा, आपकी लिस्टिंग की विजिबिलिटी इंक्रीज होगी और ऑर्डर आने के चांसेस भी बढ़ेंगे। 8 पॉइंट है गेट मोर रिव्यूज। तो दोस्तों मीशो में जब भी कस्टमर कोई प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है तो उसके रिव्यूज वगैरह जरूर वो चेक करता है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको रिव्यूज वगैरह इंक्रीज करना है अपने प्रोडक्ट के, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखनी है। जब कस्टमर को वो पहुंचता है तो उसकी प्राइमरी पैकेजिंग भी अच्छी रखनी है। और यहाँ पे रिव्यूज लेने के लिए आप एक थैंक यू कार्ड डाल सकते हैं। आप वहाँ पे बहुत सेफर लैंग्वेज का यूज करिएगा और यहाँ पे आप अननेसेसरी कोई रिवॉर्ड ऑफर नहीं कर सकते हैं। रिव्यूज कैसे लेना है उसके ऊपर मैंने फुल डिटेल में एक वीडियो बनाई है, उसको आप आई बटन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। 9 पॉइंट है रन मीशो एड। तो दोस्तों मीशो में आपको सिर्फ ऑर्गेनिक रीचिंग के भरोसे नहीं बैठना है, यहाँ आपको थोड़ा बहुत एड में भी स्पेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको जब स्टार्टिंग में आप सेलिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपके प्रोडक्ट में कोई रिव्यूज नहीं है, आपके प्रोडक्ट का जो भी विजिबिलिटी बहुत डाउन है, तो यहाँ आप थोड़ा बहुत एड में स्पेंड करिए। यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ 2 तरीके के एड रन होते हैं। एक सीपीओ एड होती है जिसको कॉस्ट पर ऑर्डर बोलते हैं, जिसको आरओई कैंपेन के नाम से हम जानते थे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे एक होता है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। तो आप दोनों कैंपेन को रन करके देख सकते हैं, जो भी आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको आप आगे कंटिन्यू करिएगा। मैं बहुत ज्यादा फेवर में नहीं होता हूँ एड रन करने के, तो आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं लगानी वहां पे। डेली बजट आप सेट करेंगे, अगर आपको रिजल्ट आ रहा है तो उसमें और इन्वेस्ट करिए, अगर नहीं आ रहा तो आपको अपनी लिस्टिंग में काम करना है। लास्ट पॉइंट है इनरोल ऑन मीशो वेयरहाउस। तो दोस्तों अगर आप अपने प्रोडक्ट को मीशो के वेयरहाउस में रखवाते हो तो इससे डेफिनेटली आपके ऑर्डर बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं, क्योंकि मीशो आपको विजिबिलिटी देता है। यहाँ पे एम ट्रस्टेड बैच मिल जाता है, आपका प्रोडक्ट फास्ट डिलीवर होता है, कस्टमर को रिटर्न आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पैकेजिंग वगैरह झंझट मीशो लेता है, ब्रांडेड पैकेजिंग करता है वो अपनी। और यहाँ पे जो सेफ्टी क्लेम वगैरह मीशो वहाँ पे देखेगा। और एक चीज आपको करनी है, बस अपने प्रोडक्ट को पैक करके मीशो के वेयरहाउस में रखना है और आपको मीशो का डैशबोर्ड देखना है, बाकी आपकी इससे सेल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो दोस्तों ये थी 10 पावरफुल टेक्निक जिसको आप अपने मीशो सेलर अकाउंट पे इंप्लीमेंट करके अपने ऑर्डर डेफिनेटली इंक्रीज कर सकते हो। तो दोस्तों ई कॉमर्स जर्नी में सेलर्स के फेल हो जाने का मेन रीजन होता है रिटर्न। ऑर्डर तो आप यहाँ पे इंक्रीज कर दोगे इन टेक्निक का फॉलो करके, पर रिटर्न आप कैसे रिड्यूस करोगे, तो इसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए।